क्या हुआ? इतनी देर से तुझसे एक नंबर नहीं लग रहा? अरे पापा यार, वो मोबाइल नॉट रीचेबल करके बैठी हुई है। कब गई थी? यही कोई 5 बजे होंगे। बोल रही थी अनु के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये लड़की भी ना नाक कटवा कर मानेगी हमारी बिरादरी में। मैंने तुमसे कहा था कि शाम को उसे घर से बाहर मत निकलने दो। अरे बच्ची थोड़ी है जो हाथ पकड़कर घर पे बिठा दूंगी। बुक्स लेने की कह रही थी, चली गई होगी अनु के पास। मम्मी तुमने ही ना लाड प्यार में बिगाड़ा हुआ उसे। जब देखो वो बालकनी में खड़ी रहती है। मेरे दोस्त बोलते हैं मुझसे कि अपनी बहन को समझाता क्यों नहीं है तू। तूने फोन मिलाना क्यों बंद किया? अगर फोन ना मिले तो अन्नू के घर जा और देख कर आ। अरे यार पापा ये मत करो यार। अरे मैं नहीं जाऊंगा बाहर। वहां मेरे दोस्त पूछेंगे कहाँ जा रहे हो तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरी बहन घर नहीं आई, उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अरे तुझे अपने दोस्तों की चिंता है या बहन की? नहीं मुझे ही सुना लो आप। उसको तो सर पे चढ़ा रखा है आपने। देख रहे हो आप, देख रहे हो इसे? मैंने तुम्हें समझाया था कि एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दो। क्या जरूरत है उसे कॉलेज भेजने की? है लेकिन तेरी माँ नहीं मानी। बोले पहले तेरी शादी करेगी फिर उसकी। अरे अब जब वो कह रही थी कि पहले भैया की शादी करो, वही मैंने आपसे कह दिया। अरे मेरी छोड़ो आप, पहले उसके लिए लड़का ढूंढो। यही करना पड़ेगा। जा रहा हूं मैं देखने के लिए अब। जा। क्या है यार। पूछो इससे कहां थी अभी तक। कहां थी? टाइम देखा है? ये टाइम होता है शरीफ घर की लड़कियों के घर आने का। मतलब माँ भरोसा करती है तो ये नतीजा है उसका। हाँ थोड़ी देर की कह के गई थी, अब आ रही है तू। अरे आप ये पूछो ना कहाँ थी ये। कल की डेट में कोई बात हो जाए तो मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदारी में क्या मुंह दिखाएंगे हम। बता। क्या बात हो जाएगी भैया? और अगर मुझे देर हो गई थी तो आप आए मुझे ढूंढने। देख रहे हो आप कैसे जबान लड़ा रही है ये। अरे कहाँ आता मैं? हैं कोई खबर कोई पता? मोबाइल तक तो नॉट रीचेबल करके रखा हुआ तूने। मोबाइल मैंने नॉट रीचेबल करके रखा हुआ है। इतना ही भरोसा है आपको मुझ पर? भाई है वो तेरा, प्यार करता है तुझसे इसलिए चिंता करता है। अरे हम सब तो ये सोच रहे थे कि इस बार तुझे राखी पे क्या गिफ्ट देंगे। जब तुझे आने में देर होगी तो चिंता हो गई तेरी। अरे नहीं मम्मी मत बोलो उसको, उसकी समझ में नहीं आएगी ये बातें। रक्षाबंधन होता है, भाई बहन की रक्षा करने का वचन लेता है। पर तू तो बड़ी हो गई है, अब कॉलेज जाने लगी है। अब तेरा भाई तुझसे कुछ बोलेगा तुझे तो यही लगेगा कि वो लगाम लगा रहा है तेरे ऊपर। थैंक यू आपका भैया, आपको भी थैंक यू। आप सब मेरी इतनी चिंता करते हैं, पर इससे थोड़ा कम भैया आप अपनी बहन पर और पापा आप अपनी बेटी पर अगर भरोसा कर लेते तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे हमेशा ये जताने की बजाय कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे समाज का सामना करने की आपने अगर आज़ादी दी होती तो आपको सच में आज फिक्र करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको क्या लगा कि मैं अनु के घर जाने का बोल के कहीं और चली गई थी? मेरे तो बालकनी में खड़े होने तक पर पाबंदी लगी है मम्मी। जहाँ शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, वहाँ मुझे कॉलेज जाने के लिए भी घर में लाख मिन्नतें करनी पड़ी है। बेटी पराया धन होती है ये सोचकर आप कब तक मुझे किसी और की अमानत की तरह रखेंगे? बेटी के कोई अधिकार नहीं होते क्या पापा? भैया की तरह मैं अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा सकती क्या? या घूमने नहीं जा सकती सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूं भैया? कितनी आसानी से आपने बोल दिया ना कि मैंने अपना फोन जानबूझकर नॉट रीचेबल करके रखा हुआ है। आप शायद भूल गए हैं भैया कि ये मेरा फोन नहीं है। पिछले साल जब मैंने क्लास में टॉप किया था ना तो पापा ने मुझे नया फोन दिलाया था, और वो फोन आपने मुझसे ये कहकर ले लिया था कि तुझे फ़ोन की क्या ज़रूरत है, तू तो घर पे ही रहती है। और अपना पुराना फ़ोन आपने मुझे थमा दिया था। और ये भी बोला था कि इसकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। आप रक्षाबंधन पे मुझे गिफ्ट देने की बात कर रहे थे,
आप 500 रुपये देते हो ना भैया मुझे रक्षाबंधन पे, और जो मैं पूरा साल अपनी पॉकेट मनी में से पैसे सेव करके रखती हूँ, वो मुझसे जब आप मांग कर लेके जाते हैं, उन पैसों का कोई हिसाब है? पर हाँ मम्मी, इस साल मुझे रक्षाबंधन पर ना अपनी पसंद का गिफ्ट चाहिए। भैया आप दोगे ना? बहन और बेटी को अपनी इज्जत का विजिटिंग कार्ड मत बनाइए। अगर आपको सच में उसे कुछ देना है ना, तो अपने प्यार और भरोसे का गिफ्ट दीजिए। उसे बताइए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं और उस पर कितना भरोसा करते हैं, कि बेटे की ही तरह आपकी बेटी भी एक दिन आपका नाम रोशन ही करेगी।